नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची से आपके पूछे गए प्रश्न जो हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ये 38 नंबर से लेकर यानी कि 38 से लेकर जो है आपके 126 तक प्रश्न हैं और इन सभी को आज हमें डिस्कस करना है, चाहे चाहे जितना भी टाइम लगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इससे बाहर कुछ भी नहीं, ध्यान रखेंगे, इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे समान अर्थ बताने वाले शब्द समानार्थी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिया है विलोम, अनेकार्थी शब्द, सामान्य शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो सामान्य शब्द आप जानते हैं, सामान्य शब्द क्या होता है? जो सिंपल सा शब्द लिखा रहता है वो सामान्य शब्द होता है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है? जिससे एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। तो ये वाला ये तो दोनों नहीं हो सकते। यहाँ पे विकल्प नंबर ए देखेंगे तो विलोम शब्द है, विलोम का मतलब उल्टा होता है, और ये तो समान अर्थ पूछ रहा है, तो ये भी विलोम वाला नहीं होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन सी नंबर दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समान अर्थ देने बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समानार्थी के साथ साथ आपके पर्यायवाची शब्द भी कहलाते हैं। देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे पर्यायवाची में बात करें तो आँख हो गया, आँख का पर्यायवाची शब्द जानते हैं, नेत्र होता है, नयन, दृष्टि, लोचन, दृग, अक्षि और आदि। तो आँख का भी काफ़ी बार पूछा जाता है हमारा, तो आँख का भी याद रखेंगे। उसके बाद से उल्टा पूछता है, जैसे रात का दिन, समझ रहे हैं ना, सुबह का शाम। और हिंदी में कुल ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। जैसे अंक का क्या होता है? तो एक अंक का अर्थ होता है संख्या, और एक अंक होता है आपका गोद, और एक अंक होता है आपका नाटक। समझ रहे हैं ना, एक नाटक का अंक। तो ये एक शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक, चलिए अगले विकल्प की बात करें। और अगला है आपके सामने, ये क्या है यहाँ पे? तो ये कह रहा है कि उस विकल्प प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। और दिया शब्द कौन सा है आपका? नियत। तो नियत के लिए कौन सा अच्छा विकल्प होगा? निश्चित होगा, इच्छा होगा, गरीब होगा या तरफ होगा? तो यहाँ पे तो जो उपयुक्त शब्द लग रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, यानी कि निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। तो देख लीजिए कि यहाँ पे बताया भी है कि नियत शब्द का सम्यक विकल्प निश्चित है, शेष विकल्प नियत के संदर्भ में क्या है? असंगत है, यानी कि वो मेल नहीं खाते। ठीक, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। अब इसमें चुनना है सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सखा का समानार्थी शब्द तो ऐसे दिख रहा है, सखी। स से सखा और स से क्या हो जाएगा? सखी हो जाएगा। सूखा नहीं हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता है, मित्र नहीं हो सकता है। सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग। और अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? जैसे वरी, वात, तोय और सलील। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी वात। अब क्या होता है वात? देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए शब्दों में वात शब्द भिन्न है। वात शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है वायु या हवा, इसका क्या है? पर्याय है। जबकि शेष तीनों शब्द जो है वारी, तोय, सलील, सभी जल के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची हैं? तो ध्यान रखिएगा, सभी जल के पर्यायवाची हैं। वारी हो गया, तोय हो गया, ठीक है, सलील हो गया, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची हैं। तो ध्यान रखिएगा जल के पर्यायवाची क्या होते हैं। और वारी का मतलब क्या होता है? हवा होता है। ध्यान रखिएगा, वात शब्द वो जो है वायु यानी हवा का पर्याय है। पर्याय माने पर्यायवाची शब्द है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। और अगला प्रश्न ये है कि इसमें क्या बोल रहा है? तो इसमें बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? दुविधा। दुविधा माने धर्म संकट, दुविधा माने धर्म संकट होगा, बिल्कुल सर। दुविधा माने क्या होता है? संकट में पड़ना। और संकट तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन है? पहला है धर्म संकट। दुविधा माने क्या होता है? धर्म संकट में पड़ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे धर्म संकट यानी दुविधा शब्द का सम्यक समानार्थी शब्द है। तो दुविधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? संकट है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, 43वां प्रश्न। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ें करना है। इसमें देखिए पत्थर को जो है आपके समानार्थी बताना है कि पत्थर का क्या होगा। तो आप जानते हैं पत्थर का मतलब होता है सर पसाड़। सीधा आप पढ़े हुए, पसाड़ का मतलब पत्थर होता है। ये आपने जो है इतिहास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतिहास में पढ़ा हुआ है पसाड़ काल, समझ रहे हो ना, जो पत्थरों का काल होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसको बता सकते हैं। अगला है कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए उपयोगी का दिया है क्या? तो उपयोगी का दिया है उपादेय इष्टकर। उपादेय इष्टकर बिल्कुल सही है। काक का दिया है सारंग और मयूर। देखिए ये जो सारंग होता है, मयूर होता है, ये नहीं होता है। मयूर तो हो सकता है लेकिन सारंग यहाँ पर नहीं हो सकता। पुष्कर, देखिए पुष्कर का जलाशय ताल सही है। भूमि, सब, मही और धारा, ये भी क्या है आपका? सही है।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका बी होगा। और यही बोल रहा है कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तो अनुपयुक्त विकल्प ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका भाई साहब, बी होगा। कौन सा होगा, बी। देख लीजिए क्या है कि सर दिए गए विकल्पों में से काक का समानार्थी जोड़ा जो होता है अनुपयुक्त है, क्योंकि काक के समानार्थी शब्द काग, कण, वायस और पिशुन करठ हैं, शेष समानार्थी जोड़े उपयुक्त हैं। तो सभी समानार्थी जोड़े उपयुक्त है, लेकिन ये वाला जोड़ा आपका नहीं है, सा, काक, सारंग और मयूर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है, तो आप देख ही लिए यहाँ पे कि तत्सम शब्द का समानार्थी शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा, यानी कि 45 नंबर का। तो तमाशा होगा, प्रकाश होगा, या रस्सी होगी, या अंधकार होगा। तो देखिए तमस का मतलब क्या होता है, तो तमस का मतलब अंधकार से, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। और देख सकते हैं कि तमस का समानार्थी शब्द अंधकार है, और तमस के अन्य समानार्थी शब्द तम, तमीज, और उसके बाद से तम, तमीज, तमीज के बाद से आपका ध्वांत है और अंधेरा है, ठीक। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द है, तो चतुर का बताना है। क्या हाजिर जवाब होगा, फुर्तीला होगा, खुदगर्ज होगा, या तीव्र बुद्धि होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है खुदगर्ज, यानी कि चतुर, चतुर का मतलब क्या होता है, खुदगर्ज होता है। तो जो हमारा 46 का होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। अब देख लीजिए, तो चतुर का जो समानार्थी शब्द होता है खुदगर्ज नहीं है, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा नहीं है। क्या पूछा भाई साहब, नहीं है, यानी कि खुदगर्ज होगा, खुदगर्ज नहीं होता है। हाजिर जवाब, फुर्तीला, बहुत फुर्तीला, तीव्र बुद्धि, ये सब तो तीनों दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा इस ऑप्शन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। तो अगला है क्या कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सूर, अमर, देव और सुधाकर। इसमें से जो है कौन सा आपका सही है जो देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सूर, अमर, देव ये सभी होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका नहीं होगा, और यही पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। तो यानी कि सुधाकर जो होता है वो किसका होता है, तो सुधाकर देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का, याद रखेंगे। और चंद्रमा का अन्य पर्यायवाची सोम भी होता है, सुधासु होता है, राकापति, ये पूछा जाता है, द्विजराज, विधु, मयंक, निशाकर, ये भी पूछा जाता है हमसे, राकेश भी पूछा जाता है, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगाक आदि जो है इसके क्या है आपके पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए हैं। तो इन पर्यायवाची शब्द को भी आप लोग याद रखेंगे। उसी तरह से देवता का पर्यायवाची शब्द देव, सूर, आदित्य, निर्जर और त्रिदश आदि इसके भी पर्यायवाची हैं। अगला है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी दाना चुग रहा है, तो देखिए पक्षी दाना जब चुग रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, इसका रेखांकित पद का, तो पक्षी का क्या होगा, क्या अंडज होता है, खग होता है, नभचर होता है। देखिए अंडज और खग और नभचर ये तीनों होते हैं, लेकिन पूछा है कि नहीं होता है, तो ये पंकज आपका नहीं होता है, ये कमल का होता है। किसका होता है, कमल का होता है। तो आप देख सकते हैं पक्षी के पर्याय जो है अंडज, खग, नभचर, विहंग, परिंदा है, जबकि पंकज कमल का क्या है, पर्याय है, ठीक है। पंकज क्या है, कमल का पर्याय है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, पाठशाला, विद्यालय और स्कूल, ये तो ठीक है। नारी, महिला और औरत, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत और पुस्तक, देखिए पहाड़ पर्वत का संबंध पुस्तक से नहीं है, ये समानार्थी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी होगा। बाकी सभी इसके क्या हैं, सभी विकल्प जो है बिल्कुल सही से मिल रहे हैं, ये वाला गलत मिल रहा है, या गलत ही पूछा हुआ है कि सही नहीं है, तो ये नहीं है आपका, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है इसमें कि क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। इसने पूछा कि क्षण प्रभा का पर्यायवाची है, क्या स्त्री है, बिजली है, चंद्रमा है, या गंगा है। तो जो क्षण प्रभा होता है ना, उसका जो पर्यायवाची है वो है बिजली, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देख लीजिए, क्षण प्रभा बिजली का पर्याय है। बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित और विद्युत आदि इसके पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं, और अगला है कि विघ्न का समानार्थी शब्द है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। तो विघ्न का मतलब क्या होता है, बाधा डालना होता है। क्या डालना होता है भाई साहब, बाधा डालना होता है। और बाधा किस में डालते हैं, दो लोगों के बीच में डालते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो होगा अंतराय। क्या होगा, अंतराय, ध्यान रखना। विघ्न का मतलब क्या होता है, अंतराय, रिक्त स्थान पे क्या होगा, भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए विघ्न का समानार्थी शब्द अंतराय है, तथा यह सही विकल्प है। कौन सा है, विघ्न का अंतराय, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला है
क्या कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वायु के समानार्थी शब्द नहीं है। अब अनिल, अब उसके बाद से समर, मारुत और समीर, इसमें से बताना है कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है। देखिए समीर भी है, अनिल भी है, ठीक है, और मारुत भी है, क्योंकि मारुत आप जानते हैं बजरंगबली के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मारुति नंदन, यानी कि ये जो है तीनों इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन ये वाला समर आपका नहीं है, और समर का मतलब आप जानते हैं इंग्लिश वर्ड है, ये गर्मी भी होता है, गर्मी का, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि समर नहीं है, शेष सभी वायु के पर्यायवाची हैं। समर का आशय है युद्ध, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समर का आशय क्या है, युद्ध है। और समर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं युद्ध, रण, जग। और वायु के सब पर्यायवाची हैं वात, हवा, पवन। तो ध्यान रखेंगे वायु के पर्यायवाची ये हो गए, और युद्ध के पर्यायवाची जो है आपके दिए गए हैं, युद्ध, रण, जग होता है आपका इसका पर्यायवाची शब्द। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, और ये रहा 53 प्रश्न आपके सामने। क्या कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द जो है चंद्रमा का समानार्थी है। तो चंद्रमा का समानार्थी अभी अभी जो है आपने अच्छे से देख भी लिया, यानी कि इंदु नहीं है, दिनेश है, अंशु है और रश्मि है, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब नहीं है तो किसका है, तो देख लीजिए यहाँ पे कि चंद्रमा का समानार्थी शब्द इंदु है। देखिए चंद्रमा का समानार्थी शब्द जो है इंदु है, ठीक है, कौन है, इंदु है, यानी कि ये वाले नहीं है चंद्रमा के समानार्थी शब्द, कौन सा है आपका, इंदु है। और अंशु और रश्मि किरण के पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखिएगा अंशु और रश्मि जो है ये किसके हैं, किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। और चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द जानते हैं सोम, सुधासु, द्विराज, बिंदु, मयंक, मृगांक, हिमकर, राकेश, ये सब इसके क्या हैं, पर्यायवाची शब्द आपके दिए गए हैं। तो आप व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है, व्याख्या के लिए आपको टाइम दे देते हैं, व्याख्या आप देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नारी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो विनीता है, बाकी सब कामिनी, विनीता और रणमी ये है। लेकिन नारी आपका विनीता शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है नारी का, तो याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो देखिए सुधा का जो समानार्थी शब्द होगा अमृत होता है, क्या होता है, अमृत। और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमसे, ध्यान रखिएगा। नीर शब्द जल का पर्याय है, और अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्द जो होता है सोम, सुधा, अमीय, सोम, सुधा, अमीय, तो ध्यान रखेंगे। और पीयूष, मधु और सुरभोग आदि इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो अवगाहन यहाँ पे दिया है क्या आपका, अवगाहन, तो अवगाहन का मतलब होता है छानबीन, क्या होता है, छानबीन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। आसन का अर्थ है क्या, बैठने का स्थान, आप आसन का जानते हैं बैठने का स्थान होता है, ठीक। अगला देखते हैं, और अगला है आपके सामने क्या कि निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। कोकिल, कोकिल का मतलब कोयल होता है, श्यामा होता है, मधुकरी होता है, मधुकरी नहीं होता है, सॉरी, पीक होता है, पीक माने कोयल भी होता है, इसका भी मतलब होता है, इसका मतलब, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये नहीं होता है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका नहीं होता है कौन सा, मधुकरी। अब मधुकरी होता किसका है, देख लीजिए, मधुकरी जो है भिक्षाटन, यानी कोयला का समानार्थी शब्द है, कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष तीनों शब्द पीक, कोकिल तथा श्यामा कोयल के क्या है, समानार्थी हैं। और कोयल के अन्य समानार्थी शब्द वसंत दूत, परभूत, परभृत, ठीक है, मदन श्लाका और कल घोष आदि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला है कि सौमित्र शब्द में किसका समानार्थी नहीं है। तो लक्ष्मण, भीम, राम और अर्जुन, यानी कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी नहीं है। तो सौमित्र देखेंगे तो ये किसका समानार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। तो लक्ष्मण का नहीं है, बाकी भीम का है, अर्जुन का है और राम का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सौमित्र किसके किसके दिए गए हैं आपके, कि अन्य पर्यायवाची जो है, यानी कि अर्थात लक्ष्मण होता है, लक्ष्मण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं लखन, शेषावतार, रामानुज, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र। भीम के पर्यायवाची शब्द हैं भीषण, भयानक, डरावना, भयंकर। अर्जुन के पर्यायवाची शब्द दे दिया है धनंजय, गुड़केश, पार्थ, सब्यसाची। राम के पर्यायवाची शब्द दिया है राघव, रघुवीर, अवधेश, अवध नरेश, सीतापति, रघुनंदन और पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम सबसे पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है, तो राम का, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला है आपके सामने, निम्न में से अनुपयुक्त जो समानार्थी जोड़ा पहचानिए। बादल का नीर बिल्कुल आपका सही है। बादल का क्या होता है, नीर नहीं, बादल का नीर नहीं होता है भाई साहब, नीर मने आंसू होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और पूछा है कि समानार्थी जोड़ा पहचानिए, ठीक है, अनुपयुक्त जो उपयुक्त नहीं है उसको पहचानना। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। केस का बाल होता है बिल्कुल, केला का कदली होता है, द्रव्य का बीत होता है, ठीक।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए जोड़ा जो है बादल और नीर, एक शेष तीनों जोड़े से समानार्थी है। बादल तथा समानार्थी शब्द नीरद होता है तथा नीर जल का पर्याय है। तो ध्यान रखिएगा, नीर जो है जल का क्या है, पर्याय है। ठीक है, तो बादल का क्या होता है, नीरद होता है, क्योंकि बादल वाले में हमेशा लास्ट में क्या आता है, द आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न ये रहा कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो घर का पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, घर का मतलब क्या होता है, आलय, यानी कि सीधा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप ये तो भली बात जानते हैं, इसमें तो कुछ सूचना ही नहीं है। अगला एक, निम्न में से कौन सा शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, आपको चंद्रमा का पूरा पर्यायवाची आना चाहिए, तब जाके बता सकते हैं इसमें। तो विधु भी होता है, शशि भी होता है, चांद भी होता है, लेकिन सूत आपका नहीं होता है। तो होता किसका है, आप देखिए, सूत चंद्रमा का नहीं है, सूत का अर्थ होता है सारथी होता है, और शेष शब्द जो है इसके विधु है, शशि है, चांद है, चंद्रमा है, इसके पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे। अगला है कि इनमें से कौन सा सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। तो देखो, शारदा भी कहा जाता है, वाणी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बचा दो, बगीश्वरी और सुधी। क्या बचा, बगीश्वरी और सुधी बचा। तो यहाँ पे बगीश्वरी होता है, लेकिन सुधी वाला नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए देख लीजिए, दिया गया आपका व्याख्या भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सा शब्द जो है रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। अब देखिए, रक्त का नहीं करता है, तो लहू होता है, बिल्कुल लहू तो होता ही है सर, लहू जो है होता है। उसके बाद से शोणित, शोणित ध्यान रखिएगा, जानते नहीं है, लेकिन ये भी होता है, ये भी होता है। रिपु नहीं होता है, और रिपु किसका होता है, तो देख लीजिए रिपु किसका होता है आपका। ठीक है, देखिए रिपु किसका होता है, तो यहाँ पे दिए गए। तो रिपु शब्द का समानार्थी अर्थ नहीं प्रकट करता है, ऐसे शब्द समानार्थी अर्थ जैसे लहू, रुधिर है। तो रिपु के अन्य समानार्थी शब्द बैरी हो गया, दुश्मन हो गया, अरि हो गया, या अमित्र हो गया। तो ध्यान रखेंगे, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, अरि या अमित्र होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई साहब, और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। तो यमुना शब्द के पर्यायवाची आपको याद आना चाहिए, अगर आता है तो फिर आप आसानी से इसको जो है बता सकते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन सीधा आपको बताते हैं, जो 3 नंबर है, कालिंदी कृष्णा और सूर्यसुता, ये इसके पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बाकी ये सब जो है आपके नहीं होते हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। तो चलिए देख लीजिए और क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, आपको व्याख्या दिया गया है कि तरंगिनी तथा तटनी नदी के पर्याय हैं, और कालिंदी यमुना का पर्याय है, और अम्बुद बादल का पर्याय है। तो देखिए, द आ गया तो बादल सीधा आता है। ठीक है, और कालिंदी, ये कालिंदी यमुना का पर्याय है, तो ध्यान रखेंगे कालिंदी किसका पर्याय है, तो यमुना का पर्याय है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो वृषभानुजा किस शब्द का आपका जो है समानार्थी शब्द है, तो अभी पढ़ लिया आपने, राधा की कौन सी है, राधा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपको अच्छे तरीके से, राधा का, हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, ठीक है, वृषभानुजा आदि इनके नाम से जानते हैं, पर्यायवाची इनके शब्द हैं। जानकी वैदेही सीता का है, जनक सुता, जनक तन्या, पार्वती का है गिरिजा, गौरी, उमा, शैलजा और भवानी आदि। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि तुरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो तुरंग का मतलब आप जानते हैं तरंग है। ठीक है, तरंग है, पहला ऑप्शन है तुरंग, उर्मी, अटवी, और क्या है फिर केकी है। तो इसका जो होता है वो आपका उर्मी होगा। कौन सा होगा, उर्मी, तरंग का उर्मी होगा। अब क्या होता है, तो देखिए उर्मी होता है, और तुरंग का समानार्थी शब्द घोड़ा हो, तथा केकी का समानार्थी शब्द कोयल है, और अटवी का समानार्थी शब्द क्या है, कानन, जल, विपिन, कांतर और अरण्य है। ठीक है, अरण्य है, तो अटवी का ही ध्यान रखेंगे। और समानार्थी शब्द कोयल है, केकी का कोयल है, और जानते हैं आप तुरंग, तुरंग का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो अंगना शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, आंगन होगा, स्त्री होगा, पल्लू होगा, या फिर गांव होगा। तो देखिए, इसमें जो मारेंगे बहुत लोग आंगन मारेंगे, लेकिन आंगन आपका सही नहीं होगा, वो कौन सा होगा, स्त्री होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, आप व्याख्या देख लीजिएगा इसका। अगला देखते हैं कि दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। नक्षत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष का पूछा है, नक्षत्र, साक्षात और भस्मरणीय शब्द पूछा है कि है अविस्मरणीय। तो अविस्मरणीय तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अविस्मरणीय तो हो नहीं सकता है, भस्मरणीय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सीधा प्रत्यक्ष का मतलब भाई साक्षात हमारे देवता सामने क्या है, खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा।
अगला है, और अगला क्या है कि सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द। देखिए सतर्कता, सतर्कता का मतलब क्या है भाई, सतर्क रहना है आपको, ठीक है। और सतर्क रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा बताइए, बताइए भाई साहब। 69 का कौन सा होगा, तो देखिए मुस्तैदी होनी चाहिए आपके अंदर, क्या होना चाहिए, मुस्तैदी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। देखिए मखाना पूछा है, तो मखाना का अर्थ क्या होता है, मखाना का मतलब देख लीजिए यहाँ पे, तो ये मखाना का मतलब होता है ताल मखाना। देखिए मखाना से ताल मखाना बना, ये वाले नहीं होंगे, ये वाले नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। प्रतिष्ठा मतलब आप जानते हैं कि जो हमारी प्रतिष्ठा को अच्छे से दर्शाता है उसी को हम लोग प्रतिष्ठा बोलते हैं। और प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है, तो सर प्रतिष्ठा मतलब होता है सम्मान, अपने सम्मान को बचाना, अपने प्रतिष्ठा को क्या करना, बचाना, ठीक है। तो भाई साहब अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखिएगा। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। तो मन को हर लेने वाला, क्या बात है, मन को क्या कर लेने वाला भाई साहब, हर लेने वाला, वो पल होता है सुहावना। क्या होता है, सुहावना। और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्या कि पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। तो देखिए पराजय का मतलब क्या होता है, हार होता है। पराजय का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर हार होता है, तो सीधा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा आपका, ठीक। अगला विकल्प देखिए, अगला है क्वेश्चन कि मंतव्य, मंतव्य का समानार्थी शब्द आपको बताना है, ठीक है। किसका, मंतव्य का समानार्थी शब्द आपको बताना है। क्या सुमति होगा, मत वैध होगा, कुमति होगा, या सम्मति होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो होगा आपका डी सम्मति होगा। क्या होगा, सम्मति। मंतव्य का मतलब समानार्थी शब्द सम्मति होगा, ठीक। अगला देखिए, अगला है कि उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन सा है। तो उत्कंठा, अब इसका पता होना चाहिए, उत्कंठा का समानार्थी शब्द जो है कौन सा है। तो देखिए उत्सुकता और अभिलाषा, ये उत्कंठा के है, किसके है, उत्कंठा के, ठीक। अगला देखिए नृप, नृप का पूछ रहा है कि नृप का कौन सा होगा समानार्थी शब्द है। तो नृप का मतलब क्या होता है, तो देखिए इस नृप के बारे में आपको जानना है कि नृप का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो इसका होता है, नृप का मतलब भूप या महीप होता है। आप यहाँ विकल्प भी दे सकते हैं, नृप, नरेश, भूपति, महीपति आदि जो है इसके समानार्थी शब्द हैं। अगला, अगला क्या है कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है। अब देखिए बादल का मेघ होता है, बादल का मेघ होता है, वायु होता है, लेकिन समीर नहीं होता है। फिर यहाँ गलती कर दिया और ये पूछा है कि गलत शब्द है। तो जब गलत शब्द है इसका मतलब पहला ही गलत निकल गया, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये सभी सही है, मात्र ऑप्शन नंबर ए गलत था, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें, और अगला प्रश्न ये है कि तुरंग, अभी तिरंग माने घोड़ा, और घोड़ा किसका होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें 79 क्वेश्चन पे, तो ये है आपका 79, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया परिवाची। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। देखिए जल का समानार्थी शब्द पूछ रहा है कि इनमें से जो है आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए अम्बु, पानी और नल ये होता है, और नीर पढ़े थे, ये नीर नहीं होता है, ठीक है, नीर नहीं होता है। नीर जल का समानार्थी न होकर जल का स्रोत है। नीर क्या है, जल का स्रोत है, जो आँख से आंसू निकलते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। अभी आपने जो है अच्छे तरीके से इसको जो है देख लिया है, यानी हस्त, हस्त जो होता है वो हाथ का पर्यायवाची है। और देख लीजिए यहाँ पे हस्त, हाथ का नहीं, सॉरी, हाथी का समानार्थी नहीं है। शेष शब्द जो है ये जो है हाथी के पर्यायवाची है, जबकि हस्त हाथ का, बिल्कुल सही, उसी का पर्यायवाची है, ठीक। अगला देखते हैं, आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है। देखिए ये शब्द शुद्धि में भी काफ़ी पूछा जाता है। आविर्भाव का समानार्थी शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो कौन सा हो सकता है आपका, तो ध्यान रखिएगा अवतरण, ये जो होगा आपका नहीं होगा, ये होगा आविर्भाव का समानार्थी क्या है, तो यही होगा अवतरण होगा। क्या होगा, अवतरण। संप्रदाय, विश्लेषण और रूपगत नहीं होगा आपका, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से आप इसको, ठीक है ना। हाँ तो ज़रा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की देखते हैं। पूछ रहा है कि योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। तो योगदान मतलब अपना सहयोग देना, हाथ बटाना, ठीक है। और हित करना, हित करना मतलब सर, हित करना का मतलब होता है कि उसकी भलाई करना। तो इसका मतलब कि तीनों तो है, लेकिन ये वाला नहीं है, और नहीं वाला ही पूछा है हमसे। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। अगला है कि नाव का समानार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। देखिए नाव, नौका, तरोड़ी, तरी और डोंगी, क्या ये सभी होते हैं। तो देखिए इसमें जो है नौका, डोंगी और तरी ये सभी होते हैं, लेकिन तरुड़ी नहीं होता है।
अब तरुणी होता किसका है, तो आप देख लीजिए तरुणी जो होता है वो किसका होता है, तो तरुणी जो होता है वो युवती का होता है, यौवनवती, रमणी और नवयुवती होता है, ठीक है, इन सभी का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। तो आगे देखते हैं और अगला प्रश्न ये रहा कि चांदनी का समानार्थी, तो देखिए चांदनी का समानार्थी शब्द नहीं है, इसने पूछा नहीं है, बिजली, चमक, ज्योत्सना और रोशनी। तो चांदनी का मतलब रोशनी हो जाएगा सर, ज्योत्सना भी हो जाएगा, चमक भी हो जाएगा, लेकिन क्या बिजली हो सकती है, क्या बिजली हो सकती है, नहीं भाई साहब बिजली नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे बिजली अलग हो जाएगी हमारी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें और 85वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या पूछ रहा है कि बादल का समानार्थी शब्द क्या है। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बादल हो गया, चांदनी हो गया, सूर्य हो गया, जल हो गया, ठीक है, इन सभी का याद होना चाहिए। तो बात करते हैं बादल, तो देखिए बादल में आपका जो द आता है वो तो होता ही होता है, ठीक है, बादल में जो द आता है, तो देखिए इसमें ज, इसमें ज, इसमें ज नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ में ना, काम कर गया आपका ट्रिक, ठीक है। नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, देखिए नवनीत, नवनीत का मतलब कि नया, नवनीत का मतलब क्या होता है भाई साहब, नया होता है, और नया कौन सा है, जो ताज़ा मक्खन होता है उसको नवनीत बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ताज़ा मक्खन को नवनीत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला कि कौन सा पूछ रहा है कि शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसने पूछा है सही नहीं है कौन सा जोड़ा, देखिए दांत का दंत और रदन ये सही है, झंडा का ध्वज और पताका ये भी होता है, चांद का राकेश और शशि ये भी होता है, यानी लेकिन कमल का देखिए अम्बु और आब, अम्बु तो होता है लेकिन आब जो होता है नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कमल का अम्बु आब सही जोड़ा नहीं है, कमल का अम्बुज होता है, अरविंद होता है, ये दोनों गलत है, अम्बुज और क्या होता है, अरविंद होता है, तथा अम्बु और आब पानी के पर्यायवाची हैं, तो ध्यान रखिएगा अम्बु और आब किसके पर्यायवाची हैं, पानी के, एक भी चीज़ जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक। अगला है क्या कि मुकुल निम्नलिखित में से किस विकल्प का समानार्थी है, तो मुकुल जो है पूछ रहा है कि किसमें से जो है ये समानार्थी शब्द है, तो ध्यान रखिएगा मुकुल जो है कली का समानार्थी शब्द है, ठीक है, कली का क्या है, समानार्थी शब्द है, बाकी शेष देख लीजिए और इसमें दिया गया है आपको। उसके बाद से बोल रहा है काया, काया का मतलब क्या होता है, काया का पूछ रहा है समानार्थी शब्द, ठीक है, काया कब का पूछ रहा है, समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है, तो काया का देखिए चक्षु ये तो नयन वाला होता है, तरु तम अंधकार वाला होता है, गात होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। अगला देखते हैं और कोप और रोष, देखिए कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं, कोप और रोष, रोष से क्या बना आपका, तो कोप और रोष से बना आपका क्रोध, क्या बना, क्रोध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या है, अगला कि दिए गए विकल्प से गेह के समानार्थी शब्द कौन सा है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो गेह का जो समानार्थी शब्द होगा, गेह माने होता है घर, ठीक है, भवन, सदन या निकेतन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न ये है आपके सामने, देखिए यहाँ पे दिया गया है, परिभाषित देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा, ठीक। तो आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है, तो देखिए आमोद, आमोद को पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प जो होगा आपका उपयुक्त होगा, विकास, तरीका या प्रवीण या हर्ष, तो देखिए आमोद का मतलब होता है खुशी, यानी हर्ष वाला होगा, ठीक है, किसका, हर्ष का, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए कि दिए गए विकल्प में से नम्रता शब्द का समानार्थी शब्द है, नम्रता का मतलब क्या होता है भाई साहब, आदर करना ना, नम्रता माने विनती करना, नम्रता माने क्या होता है, विनती करना, विनती करना किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोचना क्या है इसमें, ठीक है। हाँ फितरत, अरे भाई तुम्हारी मुझे फितरत है, फितरत है, फितरत, फितरत क्या भाई, फितरत, फितरत का मतलब क्या होता है सर, स्वभाव, उसका फितरत तो है भाई, उसका फितरत है, उसका ये स्वभाव है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला अतुल, अतुल, अरे भाई क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है भाई, अतुल, यानी कि अनल, अतुल का मतलब क्या होता है, अनल होता है, और ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है, तो ध्यान रखेंगे अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है, अनल नहीं है, अनल जो होता है आग का होता है, किसका होता है, आग का, देख लीजिए आप, अग्नि का होता है, ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। दिए गए विकल्प में चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, चीर, चीर माने क्या होता है, चीरना होता है, चीर माने क्या होता है, चीरना होता है, नहीं भाई, चीर माने होता है वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जंगल, जंगल का मतलब क्या होता है सर, अरण्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अरण्य माने जंगल, इसका पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, इसका विपिन होता है, कानन, अटवी, एकांतर, वन भी होता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अगला है सुयश, सु माने अच्छा, यश माने जो कुछ भी होता हो, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे तो जो हमारा
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी सुकृति होता है, क्या होता है, सुकृति होता है। सुकृति का मतलब सुयश, सुयश का मतलब सुकृति। सुकृति किसको बोला जाता है, तो देख लीजिए, खुराफात, उपद्रव, शरारत, नटखट उत्पात के हैं, और सुयश का पर्याय है सुकृति, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक। अगला है कि वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो वसुधा शब्द आप जानते हैं, अभी पढ़े हैं पीछे भाई साहब, अभी पीछे पढ़े हैं, ये तो गलती ना करिए ना। धरती होता है, वसुधा का मतलब क्या होता है, धरती। अच्छा नहीं पढ़े थे, वो चंद्रमा वाला पढ़े थे, धरती होता है, ठीक। तो वसुधा माने धरती होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि दिए गए विकल्पों से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। लघु माने छोटा, लघु माने क्या होता है, छोटा होता है, और इसका समानार्थी पूछा है। विशाल नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, दीर्घ नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें सोचना क्या है, जिसमें नहीं सोचना हटिए उसको। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अब पूछा है हमसे कि केहरी शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिए, केहरी मैंने केसरी, केहरी मैंने क्या, केसरी, ये हो जाएगा। अगला, गोष्ठी का परिवाची शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है हमसे कि गोष्ठी का परिवाची शब्द कौन सा है, तो ये है आपका सभा। गोष्ठी मैंने होता है सभा, ध्यान रखेंगे, गोष्ठी मैंने क्या होता है, सभा होता है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि विकल्प अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अरण्य अभी जो पढ़े थे यहाँ पे जो है अरण्य शब्द का वो होता है कानन। किसका होता है, कानन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसका मतलब वन भी होता है, ठीक। अगला देखिए कि प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया का मतलब कि क्रिया पर क्रिया, क्रिया पर क्रिया, और ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो क्रिया पर क्रिया होता है ये प्रत्युत्तर का है। किसका है, पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो प्रत्युत्तर है आपका, क्या होगा, प्रति उत्तर होगा आपका, ठीक। प्रति उत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कि भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। भाल माने क्या होता है, तो सर जो भाल होता है, भाल माने होता है आपका मस्तक, क्या होता है, मस्तक, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विकल्प को अनुकूलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो अकुलाना, अनुकूलाना नहीं है, अकुलाना है। अकुलाना का मतलब क्या होता है, व्याकुल होना, बेचैन होना, ठीक है ना। तो 106 है उसका नंबर डी आपका आज सिंपल सा है, सही हो जाएगा, ठीक। अगला है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो विचित्र, विचित्र का मतलब भाई रहस्यमय होगा, या उस सबसे क्या होगा, अलग होगा। बचा 2 ऑप्शन, अनूठा और क्या बचा आपका, विलक्षण बचा, यही में से हो सकता है, ठीक है। विचित्र थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें से नहीं, आपका जो होगा रहस्यमय कुछ और हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट आंसर होगा। बाकी अनूठा, भिन्न और लक्षण, विलक्षण इसी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। अगला कि किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा भाई साहब बताइए। 108 का जो किशोर है, किशोर का कोलाहल, समझदार, पारिवारिक, ठीक है, या तरुण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी तरुण होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि नदी का परिभाषित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। अब नदी हम बताए थे ना कि कुछ शब्द हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसका उषा नहीं होता है, नद होता है, तटनी भी होता है और सरिता भी होता है, लेकिन उषा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं और एक समानार्थी शब्द नहीं है, चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो उत धन श्रृंखल क्या बनाता है, उच्च श्रृंखल बनाता है, क्या बनाता है, उच्च श्रृंखल बनाता है। और उच्च श्रृंखल का मतलब निरंकुश, उदंड या अखड़ होता है, लेकिन भूखड़ नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विप्र शब्द का समानार्थी है, तो यहाँ पे बताना है विप्र शब्द। तो देखिए विप्र जो होता है वो ब्राह्मण का होता है, किसका होता है, ब्राह्मण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला है क्या कि कौन सा सरोवर, सरोवर आप जानते हैं किसको कहा जाता है भाई साहब। तो जो सरोवर होता है वो हम जो है शतदल को कहते हैं, किसको कहते हैं, शतदल, यानी ऑप्शन नंबर सरोवर, सरोवर में जलाशय या तालाब होता है, ठीक है, या तड़ाग, सर और जलाशय होगा, लेकिन पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो अभी पढ़े थे लक्ष्मण का पीछे पर्यायवाची शब्द आपने, ठीक है। उसमें पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द है लोकेश, लंकेश या नरेंद्र, ये तो तीनों नहीं पढ़े थे, सुमित्रा पुत्र पढ़े थे। कौन सा पढ़े थे, सुमित्रा पुत्र, तो याद रखेंगे 113 का ये होगा आपका, ठीक। बात करें आपके अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है कि किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। तो देखिए किल्विश को आपको पता होना चाहिए इसकी हिंदी क्या होती है, तब जाकर आप बता सकते हैं। तो देखिए किल्मिश जो होता है, किल्विश जो होता है वो पाप का होता है, किसका होता है, पाप का होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्या है
कि एसड़ा, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पूछा है। एसड़ा, एसड़ा का मतलब क्या होता है, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए एसड़ा का मतलब होता है अभिलाषा, प्यार नहीं होता, लालच नहीं होता, लोभ नहीं होता, अभिलाषा होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, ऊर्जा का समानार्थी शब्द है, ऊर्जा माने क्या होता है? शक्ति होता है। ऊर्जा माने क्या होता है भाई साहब? शक्ति होता है। और समानार्थी शब्द पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा आपका, ठीक। और देखिए उसके बाद पुष्कर का अर्थ बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो है पुष्कर का आपको अर्थ बताना है। तो देखिए पुष्कर का मतलब होता है तालाब, तालाब जो होता है वो सरोवर को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। दिया है, इसका व्याख्या भी दे सकते हैं। जटिल का अर्थ बताइए। अब जटिल का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। जटिल का अर्थ क्या होता है? कठोर होता है। तो भाई साहब बताइए कौन सा होगा? कठोर माने पेचीदा, ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बोध शब्द का बताना है कि समानार्थी शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिए बोध का जो समानार्थी शब्द है वो है आपका अनुभूति। क्या है? अनुभूति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि सरसीज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सरसीज, सरसीज का मतलब क्या होता है इसका जानिए आप ध्यान से। तो देखिए ये जो होता है पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए नलिन है। अब नलिन क्या होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है कि सरसीज का पर्यायवाची नलिन है। नौकर के पर्यायवाची शब्द दास ये दिया गया है, ठीक है। वही दीर्घ का पर्यायवाची अक्षी होता है, नयन होता है, आँख होता है, इत्यादि ये सब हो जाएंगे। अगला है कि रतिपति, ठीक है। क्या है आपका? रतिपति, इसके पर्यायवाची शब्द आपको जो है बताना है कि रतिपति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका, ठीक है। तो रतिपति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देखिए पंचसर होगा। कौन सा होगा? पंचसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या भी, ठीक है, रतिपति का आपका दिया हुआ है। अगला देखते हैं, तो 122 पूछ रहा है कि विपिन, और पूछ रहा है कि विपिन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे विपिन शब्द का पर्यायवाची शब्द कानन होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और कानन देख लीजिए यहाँ पे दिया गया आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि सुधाकर, अभी अभी पढ़ा था, चांद, चांद का होता है, किसका होता है? सुधाकर जो होता है आपका चांद का पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है ना। 123 जो है अभी अभी पढ़ा है कि चांद का जो होता है वो सुधाकर होता है। तो देखिए काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी दोबारा जो है ये पूछ लिया एग्जाम में। तो आपको चांद का पूरा पर्यायवाची अच्छे से याद होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे दिया गया है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और अगला है कि यहाँ पे दिया गया है कि समान अर्थ वाला शब्द है शरीर का। तो शरीर का क्या होता है? कलेवर होता है, पद्मा होता है, बिटप होता है, या फिर महिला होता है। तो इसमें जो है आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा, कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कलेवर, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा? कलेवर होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है शरीर का सही समानार्थी शब्द कलेवर है। शेष शब्दों से इस प्रकार है, बीटअप माने वृक्ष होता है, पद्म माने सरस्वती होती है, महिला माने स्त्री होती है। ये सभी को पता है स्त्री होती है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? तो वारी, सरिता, निर्झरी, तटनी, तटनी है और सरिता ये तो पढ़े थे, निर्झरी नहीं पढ़े थे, लेकिन ये भी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होता है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या है? लास्ट प्रश्न कि दिए गए विकल्पों से भुजंग, भूजंग, भूजंग माने जो सर्प होता है, नाग होता है, उसी को कहते हैं। समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि 126 प्रश्न जो है 38 से लेकर आपको समझ में आ गए होंगे। और ध्यान रखिएगा इस पर्यायवाची शब्द से एक भी आपका प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको टेस्ट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही।